हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके सामने जो लोग पूजा पाठ अधिक करते हैं वो लोग क्यों परेशान रहते हैं, तो हम आज यही सब बातों पे विचार विमर्श करेंगे कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं, सत्संग जाते हैं, भजन वगैरह करते हैं और जो है कि सत्संग में जाते हैं, भजन करते हैं, जहाँ भजन होता है वहाँ जाते हैं, अपने घर पूजा पाठ कराते हैं, सत्यनारायण भगवान का कथा कराते हैं, जो एक लोटा जल देते हैं। जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो ज़्यादा क्यों परेशान रहते हैं, तो आज इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे। और आप अगर श्री कृष्ण भगवान जी के भक्त हैं तो हमारे चैनल पे हमारे कमेंट जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। तो जो है कि लोग क्यों होते हैं परेशान इतना, जो नास्तिक होते हैं, जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, जो गलत काम करते हैं, जो मंदिर में नहीं जाते हैं, सत्संग में नहीं जाते हैं, और मंदिर में नहीं जाते हैं, कहीं भगवान का कथा नहीं करते सुनते हैं, और जो एक अपने घर पूजा पाठ नहीं करवाते हैं, अपने घर में मंदिर नहीं है वहाँ नहीं पूजा पाठ करते हैं, घर में पूजा पाठ नहीं करते, कोई भी धार्मिक कार्य से जो है संपर्क नहीं करते हैं, तो वो लोग क्यों परेशान रहते हैं? नहीं परेशान रहते हैं, वो लोग बहुत खुशी रहते हैं, वो अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत करते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। गलत काम करने वाले लोग, जुआ शराब पीने वाले लोग, चोरी चकारी करने वाले लोग जो है कि वो लोग परेशान नहीं रहते हैं, वो लोग बहुत खुशी से जीवन व्यतीत करते हैं। और जो लोग पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, धर्म का काम करते हैं, दान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, और कहीं सत्संग होता है वहाँ जाते हैं, भगवान की कथा होती है वहाँ सुनते हैं, अन्न दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, मंदिर में जाके पूजा पाठ करवाते हैं, रुद्राभिषेक करवाते हैं, बहुत ही कर्म करते हैं, तो वो जो है कि बहुत दुखी रहते हैं, वो लोग खुश नहीं रहते हैं। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान जी जो है एक कहानी के रूप में बहुत स्पष्ट रूप से समझाए हुए हैं। तो चलिए अब हम उस कहानी पे विस्तार से जो वो करते हैं सुनते हैं। तो एक द्वापर युग का समय था, तो भगवान कृष्ण से अर्जुन का संवाद हो रहा था, उनका अर्जुन का वार्तालाप हो रहा था भगवान कृष्ण से। तो कृष्ण ने पूछा कि माधव आप ये बताइए कि जैसे कि जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, जो नास्तिक होते हैं, वो लोग तो बहुत खुशी रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं रहता है, उनका जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत होता है। और गलत काम करते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, तो वो लोग जो है बहुत अच्छे से व्यतीत करते हैं, उनका जीवन जो है बहुत अच्छे से व्यतीत होता है। और जो लोग पूजा पाठ करते हैं, धर्म इत्यादि का काम करते हैं, मंदिर जाते हैं, सत्संग करते हैं, घर में अपने मंदिर बनाए हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, घर में सत्यनारायण भगवान का कथा कराते हैं, जहाँ धार्मिक कार्य होता है, जहाँ पे कथा होता है, सत्संग होता है, वहाँ लोग जाते हैं, जहाँ का भगवान का कथा होता है वहाँ सुनते हैं, जहाँ पे सत्संग होता है वहाँ पे जाते हैं, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, शिव जी के मंदिर में जाते हैं, चढ़ाते हैं, उनका रुद्राभिषेक कराते हैं। ऐसे लोग बहुत दुखी रहते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि एक कहानी बताते हैं कि एक गुरु थे, उनके दो शिष्य थे। तो एक तो भगवान का भजन करने वाले थे, पूजा पाठ करने वाले थे, और एक नास्तिक था।
जो कि वो किसी भी ऐसे कार्य को नहीं मानता था, किसी भी पूजा पाठ में नहीं जाता था, न ही मंदिर जाता था, न ही सत्संग करता था, न ही कहीं कथा होता था वहां जाता था, न ही घर में पूजा पाठ करता था, न सत्यनारायण भगवान का कथा कराता था, कुछ भी नहीं करता था। तो वो बहुत ही खुश रहता था, उसका जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत होता था। और जो दूसरा उनका शिष्य था वो धार्मिक कार्य करता था, पूजा पाठ करता था, मंदिर जाता था, भगवान का कथा सुनता था, सत्यनारायण भगवान का कथा सुनता था, भगवान का पूजा करता था, रुद्राभिषेक कराता था, जल चढ़ाता था भगवान जी को, दान पुण्य करता था। तो जो है कि वो अच्छा काम करता था, तो वो दुखी रहता था। तो एक समय की बात है कि वो जो नास्तिक था वो जा रहा था, और तो एक शराबी उधर से शराबी पी के बैग का थैला भरा हुआ पैसे से वो लेके जा रहा था, उसका गिर गया और यह जा रहा था, इसको वो पैसा जो है मिल गया। तो बहुत खुश हुआ कि चलो हमें इतना ढेर सारा पैसा मिला, हम इसमें अपने जरूरत की आवश्यकता पूरा करेंगे, अपना काम पूरा करेंगे, अपने घर की सुख शांति में खर्च करेंगे और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत होगा। धर्मशाला बनवाएंगे, महल बनवाएंगे, पूजा पाठ जैसे कि हर जो है कि अपनी वो करेंगे। तो जो है कि वो बहुत तो ऐसे चिल्ला रहा था खूब। जो दूसरा वाला जो था वो पूजा पाठ करने वाला था, तो वो पूजा मंदिर से पूजा करके तो वो जा रहा था, तो उसके पैर में एक काटा चुभा। तो काटा चुभा तो उसके शरीर से जो है कि पैर से ब्लड निकलने लगा। तो वो जो दूसरा वाला था तो वो कहा कि लो तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम तो इतना पूजा पाठ करते थे, पूजा पाठ करके आ रहे थे, तुम्हारे पैर में कांटा क्यों चुभा? नहीं चुभना चाहिए था। अब तुम क्या करोगे? लो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन मेरे साथ तो देखो हमें इतना ज्यादा पैसा मिला है, करोड़ों का संपत्ति है, करोड़ों का मालिक बन गए हैं हम तो अपना जीवन खुश से व्यतीत करेंगे, हमारे साथ तो कुछ गलत काम नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ तो गलत, तुम्हारे साथ भगवान क्या किए? कुछ नहीं किए। तुम्हारे साथ तो भगवान गलत किए, नहीं तुम्हारे पैर में कांटा चुभ गया। मेरे साथ तो भगवान अच्छा किए, हमें पैसा मिल गया, बैग से भरा हुआ पैसा मिल गया। तो तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे साथ तो भगवान ने गलत किया ना। तो उसके मन में भी ये बातें आई कि ये सही कह रहा है, ये सही कह रहा है कि हमारे पैर में कांटा चुभ गया, भगवान तो कुछ है ही नहीं, भगवान को कोई कुछ नहीं माने था, भगवान गलत है, भगवान का कुछ कोई भी बात सत्य नहीं है, भगवान दुनिया में है ही नहीं। भगवान होते तो ऐसा होता क्यों? नहीं होता। तो फिर वो जो है लौट के फिर मंदिर में जाता है, भगवान के पास, गुरु के पास जाता है। तो फिर वो गुरु से पूछता है कि आप बताइए ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, कि मेरे पैर में कांटा क्यों चुभा? तो गुरुजी ने बहुत आसानी से बोले, कहे कि देखो तुम्हारी तो आज मृत्यु होने वाली थी, तुम्हारी तो मृत्यु हो, तुम्हारे पूर्व जन्म का दंड था, तुम्हारी तो मृत्यु हो जाती है अभी। तो इतना ही हुआ कि कम से कम तुम्हारे पैर में कांटा ही चुभा है। तुम्हें तो भगवान, तुम पूजा पाठ करते थे, पूजा पाठ में कर्म करते, अच्छा कर्म करते थे, भगवान तुम्हारे साथ अच्छा किए कि कम से कम सिर्फ कांटा ही चुभा, तुम तो बच गए। और वो तो पूर्व जन्म में एक अमीर था, वो एक करोड़पति का संपत्ति का मालिक था, करोड़ों का, वो तो करोड़ों का संपत्ति का मालिक था, उसे तो बहुत ज्यादा पैसा मिलने वाला था, लेकिन उसे तो थोड़ा ही मिला, उसे थोड़ा ही मिला। तो जो है कि वो उतने में खुश है, उसका तो कम से कम बहुत सही हुआ, कम से कम उसको उतना ही मिला। लेकिन तुम्हें तो तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी, तुम तो मर जाते, लेकिन तुम अच्छा इस जन्म में अच्छा कर्म कर रहे हो, भगवान का पूजा पाठ कर रहे हो, उनका सत्संग कर रहे हो, मंदिर में रोज पूजा पाठ करते हो, घर पे मंदिर है उसमें काम करते हो, तो जो है कि सत्संग करते हो, और जहाँ पूजा पाठ होता है वहां जाते हो, भगवान का जहाँ कथा होता है वहां जाते हो, वहां सुनते हो, तो सब कुछ है, तो धार्मिक कार्य करते हो, इससे इस जन्म में तुम अच्छा कर्म कर रहे हो। तो इसके वजह से इस समय जो है तुम्हारा जो है कि इतना ही हुआ कि सिर्फ कांटा ही चुभा और तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई। तो सबका अपने अपने पूर्व जन्म के कर्म का जो है वो फल मिलता है। तो
उसे वही मिला, उतने में खुश हुए। तुम्हारे साथ तो अच्छा हुआ ना, तुम कर्म किए, तुम्हारे साथ पूर्व जन्म का गलत वो था, तुमने इस जन्म में अच्छा कर्म करके अच्छा कर्म कर रहे हो, इससे तुम्हारे साथ गलत नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ। तो तुम्हारे में तो तुम्हारे साथ काटा ही चुभा है ना। तो इस वजह से उनको समझ में आ गया कि नहीं, अच्छी बात है, वो गलत है। तो फिर उन्होंने अपने बात को समझे और फिर वो कहे कि नहीं, सही है, पूजा पाठ करना अच्छी बात है, धार्मिक कार्य करना अच्छी बात है। तो फिर वो जो है अपने उसी कर्म में लग गए, पूजा पाठ करने लगे, सत्संग भजन करने लगे और उन्हें वो बातें समझ में आ गई कि नहीं, ये सही है, पूर्व जन्म का किया हुआ फल जो है वो मिलता है। अच्छा कर्म किए, पूर्व जन्म में आदमी अगर गलत कर्म किया है तो अगर इस जन्म में अच्छा कर्म कर रहे हैं तो उसका जो है कि विनाश होता है, अच्छे कर्म का फल अच्छा ही मिलता है हमेशा। तो जो है कि हमारी जानकारी यहीं तक थी। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल में हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। एक लाइक से हमें हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो आप जहाँ भी रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और हमारे कमेंट में ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय, श्री कृष्ण वासुदेवाय नमो नमः जरूर लिखिएगा और मस्त रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।